आप देख सकते हैं मेरा दोनों हाथ पैर टूटा हुआ है। मार का सारा देह तोड़ दिया। ये यहाँ पे दिखा दीजिए किस तरह से जो है मार का निशान है। पूरा हाथ जो इनका लाल पड़ गया है, हाथ तोड़ दिया गया है। वहाँ पे आप दिखा दीजिए, वहाँ पे पैर पैर तोड़ दिया गया है। मुहा दिया था हमारे बेटा के। हाँ, उसको छोड़ने के चीज है। मोटा चेला से मुझे मारने की कोशिश की गई, वो विफल रहा। उसके उपरांत जितेंद्र राय के द्वारा मेरे ऊपर पिस्तौल टाना गया। पिस्तौल तना गया। हाँ, चलाया गया, लेकिन मिसफायर हो गया। वो मिसफायर होने के बाद उसके बाद उन्होंने 15 से 20 लाठी से लगातार मुझ पर हमला किया है और मुझे बिल्कुल मार ही दिया था। किसके द्वारा मारपीट किया? हरेंद्र राय के द्वारा। हरेंद्र राय। हाँ हाँ, राय मतलब यादव जी। यादव जी। जाति का वर्चस्व अपना दिखा। हाँ, जाति के ऊपर वो लोग 100 घर हैं लमसम, और हम अकेला घर है वहाँ पे। बार बार घर में ढूक कर मारा। 1 साल हुआ पहले केस करे तो मारा तो घर में ढूक करके, तो वो घर ही केस करे। अभी भी मुझे पता चला है कि मेरे बड़े भाई को जान से मारने के चक्कर में है। तो चिकराई तो रोहित गए नहीं हमने के, रोहित गए रोइए नहीं, रोइए नहीं। रोहित गए नहीं हमने के। बेटा ना है बाबू, तो तू बेटा बात। घर बनाने की ठेकेदारी नहीं दिया गया था, तो इसी कारण कि चमड़ा कैसे घर बना लेगा। हम देखते हैं इसको घर से जैसे मोहल्ला से भगा दिया जाए। प्रशासन का पूरी लापरवाही है इसमें। जब भी कोई केस मुकदमा होता है तो लोग बोलता है कि दलित समाज पे अत्याचार कहाँ होता है। जब भी दलित समाज कहीं पे जाता है SC/ST एक्ट में जो है केस करने के लिए, तो लोग बोलते हैं कि अब जो है ऐसा कहाँ होता है, ऐसा भेदभाव कहाँ होता है दलितों के साथ। लेकिन यहीं पे अभी हम PMCH में मौजूद है, पटना के PMCH में, जहाँ पर एक दलित व्यक्ति को देखिए किस तरह से मार करके जो है, और पूरा मारा गया। मारने के चक्कर में थे, लेकिन मार के जो है अधमरा कर दिया। पूरा बातचीत करेंगे इन्हीं से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। नासिक विश्व फैक्ट्री मोड़ दानापुर का निवासी हूँ। मैं 9 से 9:30 के बीच अपने कार्यस्थल पर जा रहा था। अच्छा। मैंने 30 तारीख को हरेंद्र राय और उसके परिवारजनों पर FIR किया था और पूर्व से भी 118/2025 केस उस पर दर्ज है, घर में घुसकर मारपीट करने के संबंध में। 29 तारीख को उसके द्वारा मारपीट किया गया और मुझ पे किसके द्वारा मारपीट किया? हरेंद्र राय के द्वारा। हरेंद्र राय। हाँ हाँ, राय मतलब यादव जी। यादव जी। और उसके द्वारा मोटा चेला से मुझे मारने की कोशिश की गई, वो विफल रहा। उसके उपरांत वो मोहल्ले भर में धमकी देने लगा कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देते रहा। मैंने DSP और थाना प्रभारी को उसको सूचना दी, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण से उनका मनोबल बढ़ गया। और मैं सोमवार को अपने ड्यूटी पर जा रहा था 9 से 9:30 के बीच में। हरेंद्र राय, जितेंद्र राय, मान सिंह और उसका पूरा परिवार और कम से कम 10 से 15 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा व्यक्ति थे, और जितेंद्र राय के द्वारा मेरे ऊपर पिस्तौल टाना गया। पिस्तौल तना गया। हाँ, चलाया गया, लेकिन मिसफायर हो गया। वो मिसफायर होने के बाद उसके बाद उन्होंने 15 से 20 लाठी से लगातार मुझ पर हमला किया है और मुझे बिल्कुल मार ही दिया था। मार दिया। उसके बाद मुझे लोकल आर्मियों के द्वारा मुझे बचाया गया। उसके उपरांत मेरे भाई साहब को सूचना दी गई। मेरे बड़े भाई सुशील कुमार है, वो आए और दानापुर अनुमंडल में ले गए। वहाँ पे गए तो वहाँ के अस्पताल बोले कि हमसे नहीं संभलेगा, आप PMCH में ले जाइए, ये हमारे बस की बात नहीं है। और मैं यहाँ पे आ गया और आप देख सकते हैं मेरा दोनों हाथ पैर टूटा हुआ है। ये देखिए, ये क्या है? ये यहाँ पे दिखा दीजिए किस तरह से जो है मार का निशान है। पूरा हाथ जो इनका लाल पड़ गया है, हाथ तोड़ दिया गया है। वहाँ पे आप दिखा दीजिए, वहाँ पे पैर तोड़ दिया गया है। हाथ पैर दोनों तोड़ दिया गया, देख सकते हैं। हाथ पर तो पानी चढ़ ही रहा है, साथ में जो है पैर से भी इंजेक्शन आप देख सकते हैं। वहाँ पे पैर से भी इंजेक्शन लग रहा है। अच्छा, विवाद किस लिए हुआ था शुरुआत विवाद किस लिए स्टार्ट हुआ? विवाद देखिए, विवाद हुआ कि मैं सन 2024 में लेटे रहिए आप, हिल मैंने अपना घर ऊपर बनाना स्टार्ट किया। अच्छा। तो मैंने उसको, वो ठेकेदार था, हरेंद्र जो है वो ठेकेदार है, तो मैंने उसको ठेकेदारी नहीं दिया। तो वो बोला कि ए चमड़ा, तू घर बना लेगा, तू देखते हैं तू कैसे बना लेता है। जाति सूचक शब्द। हाँ, जाति सूचक। उस दिन जब वो कट्टा चला रहा था, उस दिन में जाति सूचक गाली दिया उसने। एक्चुअली मेरा तबीयत खराब है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है।
तो उसके बाद वो विवाद करते रहा 30/1/2025 को रात के 7 साढ़े 7 बजे के बीच में करीबन 60 से 70 आदमी घर में घुसकर हम लोग के साथ मारपीट किए। एक उसका केस नंबर है 118/25। उसमें दानापुर थाना के द्वारा 41 का लाभ दे दिया गया है अभियुक्तों को। और उसके बाद उनका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुनः उन्होंने 2026 में 30/6 को मुझ पर अथी से मोटा चैला होता है ना, मोटा चैला से वार किया और उसका बेटा और उसकी पत्नी उतनी मिलकर हम लोग पूरे परिवार को मारा है। यानी घर बनाने के लिए खुन्नस है। हाँ, खुदा से घर उनका सामने है। सामने है। घर बनाने का क्या है, एक तरह से जाति के हमसे ऊपर कैसे बढ़ गया ये? अच्छा, जाति का वर्चस्व अपना दिखा रहा हाँ, जाति के वो लोग 100 घर हैं लमसम और हम अकेला घर है वहाँ पे। बहुत जाति का वर्चस्व उनका है और बार बार कहते हैं देखे थी चमड़ा कैसे रहित भाई, घर तो बिकवा ही करो भाई। अभी भी मुझे पता चला है कि मेरे बड़े भाई को जान से मारने के चक्कर में सुशील कुमार को प्रशासन और शासन कार्रवाई उरवाई नहीं करती है। कुछ नहीं, इतना देह हाथ टूट गया, एक दिन में प्रशासन नहीं किया मेरे घर पर। एक दिन मैंने अभियुक्त को तो वो लोग, हमको लगता है कि वही लोग शायद दे के बैठे हुए हैं तो जो करना है करो, देखेंगे। दानापुर जो थी है थाना है, प्रशासन किसमें मिली भगत है ना? हाँ, बिल्कुल मिली भगत लगती है। इसे बिल्कुल परिलक्षित बहुत लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। जैसा बोल रहे हैं कि प्रशासन का मिली भगत है और साथ में जो बेल उल दिवाने का भी काम किया। केस को जो है कम। क्या बोल रहे हैं? आपका क्या नाम हुआ? किरण कुमारी। आप कौन है? नहीं, सोनू की वाइफ है। उनकी वाइफ है? जी सर। कैसे क्या घर बनाने की ठेकेदारी नहीं दिया गया था तो इसी कारण कि चमड़ा कैसे घर बना लेगा, हम देखते हैं इसको घर से जैसे मोहल्ला से भगा दिया जाए। जब भी ऊपर जाए घर साफ करने के लिए तभी हम लोग गाली जाति चमार जाति कह करके सूचित कर करके वहाँ इसीलिए मान के हम लोग को अथी किया जाए। हलेंद्र राय, अमन कुमार, उनका बेटी कविता देवी सब मिलकर हम लोग का ईंटा चलाया, अथी चला कर घर में घुस कर भी मारा लोग, मरचाई उचाई फेंक कर भी। जी सर, रेगुलर का कहानी है। जब भी आगे हम जाए तो भी वो लोग ईंटा पत्थर लेने टाइम लेते रखकर बैठा रहते हैं। डर के मारे हम लोग आगे बाहर नहीं जाते थे। देखता है कैसे पढ़ लिख गया, कैसे नौकरी वोकरी कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ की नीचे जात के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं लोग। अब क्या कीजिएगा, आप लोग प्रशासन भी आप लोग के साथ नहीं है, मार करके आपके पति को जो है जिस तरह से घायल कर दिया गया। क्या किए करेंगे, अब मारिए देंगे, अब तक मार के क्या करें हम लोग। हम यही सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह मेरे पति को अथी किए उसी तरह उन लोग को भी अथी किया जाए, हमको न्याय दिया जाए। अच्छा, अभी तक आप लोग किसके पास गए हैं? कौन कौन प्रशासन के पास गए हैं आप? अब दानापुर थाना में गए हैं, एसपी के पास गए हैं, एसपी के पास गए हैं, डीएसपी साहब के पास भी गए हैं। मेरे बड़े भाई जो मेरे बड़े भाई अभय कुमार हैं, वो आईजी के पास भी गए हैं। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई संज्ञान नहीं लिया। अब तो ये बात चल रहा है कि मेरे बड़े भाई को जान मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। अब मेरा छोटे दो बच्चे हैं, वो जा रहे हैं तो उसको भी बोरा के जान से मार। यह जो घटना हुआ जो इस बार जो अभी हाल फिलहाल में कब की घटना है? ये सोमवार को घटना है, 13 तारीख शायद है। घर से कितनी दूरी पर? घर से मुश्किल से 50 मीटर होगा, 50 या 100 मीटर। 100 मीटर लमसम मान के चलिए। तो मतलब अब क्या इसमें कोई कार्रवाई हुई? पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं हुई है। FIR किए आप? कुछ FIR वो लोग कुछ नहीं किए हैं, कुछ अभी तक नहीं हुआ है इस पे। आप FIR किए हैं? मैंने अपना बयान दे दिया है। हाँ। फिर भी लोग को गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी कुछ नहीं हुआ अभी तक। इतना तक कि 726 जो अभी जो 30 तारीख घटना है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूछे जाने पे पता चलता है कि एसपी साहब के पास लंबित है, तो लंबित का कारण यही है। यानी हर बार जो लोग का मन बढ़ते चला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता, उसके बाद मन बढ़ता है। वो लोग बड़े बड़े पैरवीकार हैं, क्या कहा जाए। हम लोग तो छोटे जाति के लोग हैं, हम लोग के पास कहाँ से पैरवी आया, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से क्या आएगा। यही चल रहा है। प्रशासन के पूरी लापरवाही है इसमें। आपके भाई परेशान है, आपकी पत्नी परेशान है, मम्मी परेशान है। मम्मी कहाँ गई? आप ही मम्मी? हाँ। इनकी मम्मी है, देखिए। क्या नाम हुआ चाची आपका? शांति देवी।
इधर आइए, वहाँ देखिए। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। शांति देवी। हाँ ये इससे मार के आपके बेटा है ये? हाँ हमारा बेटा है। काहे आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं हमेशा, मारपीट काहे होता है? मारपीट होता है काहे के लिए? बाबू हमारा घर बनाया तो घर के लिए हो रहा है, रंगदारी टेस्ट मांग रहा है, कहता है रंगदारी टेस्ट दो, तो हम लोग उसको कमाएंगे तो रंगदारी टेस्ट देंगी। रंगदारी टैक्स मांग रहा है। हाँ रंगदारी टेस्ट मांग रहा है। इसी लगा हमारा बेटा खा के 9 बजे किला और मुसहरी है बिस्कुट फैक्ट्री, उसी जगह मार के सारा देह तोड़ दिया मार के। तो उन्हें से लोग चिकरा तो बड़ा बाबू के लड़का के मार पड़ा है, सरवनंदन बाबू के मार पड़ा है, बेटा का सरवनंदन बाबू के भी मार पड़ा है बेटा के। अच्छा, प्रशासन के पास आप लोग नहीं गए हैं? आप शुरू से भी पहले भी विवाद हुआ है का? तो पहले भी लड़ाई झगड़ा प्रशासन हुआ के है? पास तो हम लोग जाते हैं, प्रशासन का जाने की क्या मती घुमा देते हैं, तो हम लोग को देखने नहीं आता है। जात के हम चमार हैं, उसी चलते नहीं आता है। पैसा भर देता है बड़े अमदी और हम लोग छोटे अमदी। अब तो लोग कहता है कि चमार के साथ या दलित लोगों के साथ कहाँ जातिगत भेदभाव होता है? हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं हाँ। कि अब कोई मारा पीटी नहीं होता है, कोई जातिगत मारा पीटी भेदभाव। नहीं होता तो कैसे हो जाता है मारा पीटी? हम लोग एक घर है और लोग रावण के खानदान है पूरा। कौन कौन है वो लोग? वो लोग खाली राय जी है। हाँ, हाँ पूरा यादव। पूरा जादू। हम एक घर चमार है। तो क्या चाहता है वहाँ से? आप लोग हटाना चाहता है? हटाना चाहता है तो पैसा दे तो बेच के भागो यहाँ से। हैं तो हम कैसे बेच के भागे? इतना रुपया लगा दिए, 2 तला मकान है, कैसे भाग जाएंगी? हैं कैसे भाग जाएंगी हम? इसी चलते हम लोग को मार के भगाता है। बार बार घर में ढूक के मारा। 1 साल हुआ पहले केस करे तो मारा तो घर में ढूक करके, तो वो घर ही केस करे। 30 तारीख के हुआ है 1 साल पक्का, 30 तारीख के पूरा 31 के हुआ है। मतलब हमेशा आए दिन ऐसा होते रहता है ना? 31 तारीख के हम केस कर रहे हैं। और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं। फिर 3 तारीख के हुआ है, फिर 3 तारीख के हुआ है, तो फिर हम लोग केस उस करे मान गए। ताले हमारे बाबू 30 के हुआ है। 30 तारीख के बाबू हमारे जा रहा है नौकरी पर, शौचालय में नौकरी कर रहा है। खाना खा के 9 बजे के लिए थोड़ा सा बिस्कुट फैक्ट्री गया और बस बोरा में सब बांध कर लापता रख रहा, रॉड मारने के शुरू कर दिया। वहाँ से कोई फोन करा हम लोग को मोबाइल, तो चिकराई तो रोहित गए नहीं हमने के, रोहित गए हमने के बेटा ना है बाबू, कैसे तू बेटा बेटा समझ रहे हैं बात, रोइए नहीं, चुप हो, जान सब ठीक हो जाएगा। पुलिस प्रशासन प्रशासन करेगा तब तो, प्रशासन खनियान है उसको नहीं समझ आएगा। सुबह काटसा तो देखना है उसको तो देखना चाहिए कि ललित के आगे काहे कर रहा है। दलित समाज कैसे करता है? हाँ ललित समझ के कर रहा है, चमार समझ के करता है, रविदास समाज से। हाँ चमार रविदास समझ के कर रहा है। और क्या है, एक घर 10 घर रहते तो हम लोग मजबूत रहते, एक घर है तभी ना हम लोग को तंग कर रहा है। तंग कर रहा है। कौड़ा का खनियान है थाना नहीं पूछता है कि बच्चा मारा तो उसको जाए कार्रवाई करे, पकड़ेगा तब तो थाना में रहेगा, तब तो खिचड़ी खाएगा तो जानेगा कि कैसे खिचड़ी खाता है। थाना भी भेदभाव करता है ना? थाना भी भेदभाव कर दिया। थाना का आना चाहिए, पकड़ना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो नहीं कर रहा है। इनकी मम्मी हुई, उनकी पत्नी हुई, सभी लोग जो है ये खुद अपने जो पीड़ित हैं वो हुए। क्या नाम अपना बताया? सोनू। ये सोनू जी हुए, इनके साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट हुआ। जो लोग कोसते हैं आज भी, पूरा हाथ जो है लाल कर दिया गया, पूरा पीठ लाल कर दिया गया है। मुहा दिया था हमारे बेटा के। उसको छोड़ने के चीज है। इसमें कहता का मैनेज कर, कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज मार के मैनेज करोगे, तू राजी बारता मैनेज करने के लिए। कहता का मैनेज करो, मारो पीटो करो और मैनेज करो। कहता का मैनेज करो, हम कौन से मैनेज करेंगे? तो मारपीट करेगा, मैनेज करेंगे। सभी लोग, पूरा परिवार परेशान है। और जो लोग कहते हैं कि आजकल जातिवाद कहाँ है और दलितों के साथ जातिवाद कहाँ होता है, तो जीता जागता उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। लंबे समय से जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है और ना पुलिस प्रशासन इसमें इंटरफेयर करती है, ना इस पर पूरी रूप से जो कार्रवाई करती है। और मार करके जो है मरा कर दिया। अभी PMCH में जो है एडमिट है। उनकी कोशिश थी कि इनको जान से मार दिया जाए, ऐसा इन लोगों का कहना है, लेकिन अभी जो है बेड पे पड़े हुए हैं। जान से मारने का कर रहा है। घर में झुका तो नट्टी दाब लिया हमको, ऐसे नट्टी दाब लिया, ऐसे
गला ताप कर मुँह आता था। हमारा बेटा रह तब पटका पटकी घर में होके लगा मेरा। आए तुम मंजिला के साथ तुम पटका पटकी करबे, पटका पटकी करबे। से कर ले लेंगे हम दोनों बच्चा को। दोनों बच्चे को स्कूल जहाँ भेज रहे हैं तो दोनों बच्चे को बड़ा धमकी दिया जा रहा है कि दोनों बच्चे को हम स्कूल उठा लेंगे हम। छोटा छोटा बच्चा है। अब आप लोग क्या कीजिए? सरकार से यही मांग कर कि इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? हम लोग का हक नहीं है जीने क्या? हम लोग का हक नहीं है जीने का। दलित आदमी जी नहीं है हक जीने का। चलिए, तो जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, जिधर जाकर उदाहरण आपके सामने है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।